इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु की नात शरीफ पढ़िए, थोड़ा खामोशी इख्तियार करिए तो कुछ कहा जाए। बेने सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन का मर्तबा कितना बुलंद है, आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। ऐ लोगों, आज के जलसे में माशाअल्लाह काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा के नेक औलाद हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना अरफात रज़ा साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ज़हीर अहमद ख़ान साहब क़िबला, जो माशाअल्लाह जिस जलसे में जाते हैं कामयाबी की दलील बना करते हैं, वो भी हाज़िर हैं। और आपके इलाके के बासलाहियत आलिम नेक बुजुर्ग बमाना इल्म। देखो, बुजुर्गी दो तरह से होती है, एक तो उम्र से, एक तो इल्म से। तो ये ना कहो कि देखो अभी बुढ़वा बना दिया इनका। बुजुर्ग हैं हज़रत अल्लामा मौलाना तसव्वुर रज़ा साहब, बड़े बाअमल आलिम हैं। और आज हम लोगों को बुलाने वाले फ़ोन करके हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल मदरसा इरशादुल उलूम शहमसा शरीफ के साहिबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली अमजदी साहब हैं, जिन्होंने इरशाद भाई के कहने पर हम लोगों को फ़ोन किया और हम लोग हाजिर हुए। आज शायद उनके घर में छठी है इरशाद के यहाँ, हमें पता भी छठी अकीका सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, अकीका भी हुई है। और बिटिया पैदा हुई
तो कोई जानी न पाए। मुँह चार कोने का अगर कोई पूछ ली का आवा घरे हो आए कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बनके तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग, एक रोटी। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बा की याद आई कि मैं तो 3 दिन के बाद खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। अल्लाह। तो उसी में से एक टुकड़ा निकाला और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतज़ाम हुआ था। खाने के लिए बैठे तो बगैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना। उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुक़मा लिया और मुँह में रखा और फरमाते, फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुँह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह अहले बैत की ज़िंदगी थी। क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं, आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूँ लसारत मैया जबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूँ ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। वामितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की ज़िंदगी। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बग़ैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहाँ किस्मत जहाँ आई भले के अलग हुई गया। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, न बाप की फिक्र न माँ की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं? कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना।
औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना। दो को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया।